हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता ही है कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कर रहे थे। सो आज हम उसमें दो टॉपिक्स करने जा रहे हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू राइट्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर को इक्वल राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक, मान लीजिए जो आपका बिजनेस है, जो पार्टनरशिप बिजनेस है, उसमें 4 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी और डी। जो डी है वो अपनी मर्जी से बिजनेस में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करता। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ए, बी और सी, लेकिन जो डी है वो अपना ये ऑप्शन छोड़ देता है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ये राइट नहीं रहेगा। वो कभी भी इस ऑप्शन को चूज कर सकता है, कभी भी वो बिजनेस में आ सकता है और बिजनेस को रन कर सकता है। तो इट मीन्स सभी को इक्वली राइट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। इट मीन्स क्या है कि सभी पार्टनर्स को बिजनेस से रिलेटेड मैटर्स में अपने ओपिनियन देने का, अपना विचार रखने का पूरा राइट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को हम छोड़ देंगे, तो सभी पार्टनर्स को इक्वल राइट है कि वो अपने विचार जो है वो रख सकें। और कल को अगर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है तो जो भी मेजॉरिटी की राय होगी उसको हम फाइनल डिसीजन जो है वो मान लेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू एक्सेस टू द बुक्स ऑफ द फर्म्स। इसमें क्या है कि हर एक पार्टनर को ये राइट है कि फर्म्स की जो भी बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उन तक वो पहुंच सके और उनको वो अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर सके। फर्म की जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उन तक वो पहुंच सके, उनको वो चेक कर सके अच्छे से, और उनकी अगर वो फ़ोटोकॉपी भी लेना चाहे तो वो फ़ोटोकॉपी ले सके। पार्टनर्स को इवन ये भी राइट है कि सिंपल बुक ऑफ अकाउंट्स ही नहीं, अदर बुक ऑफ अकाउंट्स भी वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अदर बुक ऑफ अकाउंट्स का क्या मतलब है कि फर्म की कुछ सीक्रेट बुक ऑफ अकाउंट्स होती हैं, सीक्रेट बुक्स होती हैं। सीक्रेट बुक्स का मतलब कि फर्म ने जैसे कि डिफरेंट पार्टीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं तो उनके डिटेल्स वगैरह, तो सीक्रेट बुक्स को भी वो देख सकते हैं, उनको पूरा राइट है। नेक्स्ट वन इज राइट टू गेट इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। कि जो पार्टनर्स हैं उनको ये राइट है कि फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें वो इक्वली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कोई पर्टिकुलर रेशो दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी पर्टिकुलर रेशो नहीं दिया हुआ है तो वो इक्वल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टनर ने कितनी ही कैपिटल क्यों ना लगाई हो। द नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो पार्टनर्स हैं उनको जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लेने का राइट नहीं है। बट अगर आपके, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ऐसा मेंशन है कि जो आपके पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो आपको राइट है पूरा कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लेंगे। सेकेंडली, या फिर एक यूसेस, एक कस्टम जो है वो बन गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने का, तो आपको राइट है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो लेंगे। देन नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो प्रोवाइड करवा रखा है फर्म को, ठीक है, मान लीजिए ABCD में सी ने 40,000 जो है वो लोन दे रखा है, तो इसके बारे में अगर आपके पार्टनरशिप डीड में कोई परसेंटेज मेंशन है इंटरेस्ट की, मान लीजिए 9% मेंशन है तो 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेट मेंशन नहीं है तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं कहा हुआ है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, तो भी 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन उनको प्रोवाइड किया ही जाएगा। The next one is right to get compensation from the firm। ठीक, इसमें क्या है कि जो आपका पार्टनर है उसको फर्म से कंपनसेशन पाने का भी राइट है। किन सिचुएशन में कंपनसेशन पाने का राइट है कि कल को अगर वो फर्म को किसी भी इमरजेंसी से बचाने के लिए कोई काम करता है,
ठीक है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, उस इमरजेंसी से बचाने के लिए भी कोई काम करता है, कोई लॉस बियर करता है, कोई लाइबिलिटी जो है वो पे करता है। तो उस सिचुएशन में जो भी यानी कि उसको लॉसेस बियर करनी पड़ी तो उसके एवज में वो कंपनसेशन जो है वो ले सकता है फर्म से। कंपनसेशन लेने का उसका पूरा राइट जो है वो बनता है। नेक्स्ट वन इज राइट, इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, फर्म की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें हर एक पार्टनर का इक्वल राइट जो है वो होता है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर अलग रेशियो मेंशन है तो दैट्स अनदर इशू। ठीक है, अदरवाइज फर्म की प्रॉपर्टी में हर एक पार्टनर का इक्वल जो है वो राइट होता है। इसी के साथ साथ जो गुडविल उन्होंने अर्न की है उसमें भी उसका शेयर होगा। द राइट टू लीव द फर्म, कोई भी पार्टनर जो है वो फर्म को छोड़ सकता है। ठीक है, हर एक पार्टनर को राइट है कि जब उनकी इच्छा हो वो फर्म को छोड़ सकते हैं। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो उनको किसी भी तो उनको प्रॉपरली जो नोटिस है तो वो नोटिस जो है वो देना होगा, और अदरवाइज जो भी अदर पार्टनर्स हैं उनसे परमिशन लेकर वो किसी भी वक्त पार्टनरशिप फर्म को छोड़ सकते हैं। देन राइट नॉट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फर्म। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी पार्टनर्स मिलकर किसी एक पार्टनर को फर्म से रिमूव कर दें, तो किसी भी पार्टनर को फर्म से रिमूव नहीं किया जा सकता। इवन सारे के सारे पार्टनर्स की सहमति होने पर भी पार्टनर को फर्म से आप रिमूव नहीं कर सकते, आप अलग नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में, जब वो फर्म की गुड फेथ को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, फर्म के हित में काम ना करे, फर्म के साथ विश्वासघात करे, सिर्फ उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टांसेस में एक पार्टनर को फर्म से रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज राइट टू डू कॉम्पिटिटिव बिजनेस। कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो गए हैं, फर्म से सेपरेट हो गए हैं, तो वो पार्टनर फर्म से मिलता जुलता बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। उनको पूरा राइट है कि वो फर्म से मिलता जुलता बिजनेस जो है वो कर लें, लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं कि एक तो वो फर्म का नेम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, फर्म का नेम जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, वो फर्म के कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपनी ओर। अदरवाइज वो फ्री हैं, वो फर्म से कंपटीशन करने वाला बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म even after removal of the partner. Right to share the profits of the firm even after removal of the partner. कि एक पार्टनर फर्म से जब रिमूव हो जाता है, जब रिटायरमेंट ले लेता है, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट में शेयर लेने का राइट है। वो कैसे? देखिए, एक पार्टनर फर्म से वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट लेता है तो उस डेट तक का हम ये काउंट करते हैं कि कितना उसका कैपिटल का शेयर है, कितना उसका गुडविल का शेयर है, कितने उसके प्रॉफिट्स बनते हैं, कितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो सारा अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट करने के बाद अगर डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, रिटायरमेंट लेता है तो उस पार्टनर को पे कर दिया जाता है। अगर हम पे नहीं करते तो उस सिचुएशन में क्या है, उस पार्टनर को या तो उस अमाउंट पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट में शेयर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, क्या ऑप्शन है उसके पास? या तो प्रॉफिट का शेयर या फिर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन दोनों में से एक अल्टरनेट जो है वो दिया जाता है, और जो अल्टरनेट उसको बेटर लगे वो चूज कर सकता है। तो ये तो थे हमारे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। नाउ कम टू ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 एंड 10 कुछ ड्यूटीज जो हैं वो गिवन है। फर्स्ट वन इज टू वर्क फॉर मैक्सिमम जनरल इंटरेस्ट, कि जो पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो फर्म के अंदर प्रॉपर जनरल इंटरेस्ट के साथ जो है वो काम करें, बिजनेस को अच्छे तरीके से जो है वो रन करें, सबके हित में जो है वो काम करें। क्योंकि जो उनकी पोस्ट है, यानी कि उन जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ जो है वो काम करते हैं।
ठीक है, वो एक तरीके से फर्म के अंदर आधार स्तंभ है। अगर वो विश्वास के साथ काम नहीं करेंगे तो नेचुरली पार्टनरशिप जो है वो अच्छे तरीके से रन नहीं हो पाएगी। तो उनकी प्रॉपर ड्यूटी बनती है कि वो फर्म के जनरल इंटरेस्ट में जो है वो काम करें, जो भी वो काम कर रहे हैं तो सभी का उसमें भला हो, ये चीज़ वो देखें। देन टू बी फेथफुल टुवार्ड्स अदर्स। तो जो ड्यूटीज़ हैं उसमें हमने ये भी देखना है, मान लीजिए ABCD 4 पार्टनर्स हैं, ए एक्टिव पार्टनर है, तो जो ए एक्टिव पार्टनर है तो जो भी वो काम कर रहा है तो उसको देखना है कि वो दूसरों के प्रति फेथफुल रहे। ठीक है, अगर वो एक्टिव भी नहीं है, मान लीजिए ए एक्टिव नहीं है, सभी के सभी जो है वो काम कर रहे हैं, तो ABCD अगर चारों के चारों एक्टिव हैं तो जो भी पार्टनर काम कर रहा है तो वो सभी एक दूसरे के प्रति वफादार रहे, तभी हमारी पार्टनरशिप जो है वो अच्छे तरीके से रन जो है वो हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज़ टू रेंडर करेक्ट अकाउंट्स। ये बहुत ज़रूरी है पार्टनर्स के लिए कि जो भी पार्टनर हिसाब किताब रख रहा है वो अदर पार्टनर्स को करेक्ट अकाउंट्स जो है वो अवेल करवाए। ठीक है, फिर जब करेक्ट अकाउंट्स जो है वो अवेलेबल होंगे तो किसी भी तरीके की किसी भी झगड़े की कोई गुंजाइश जो है वो पार्टनरशिप के बीच नहीं रहेगी। तो करेक्ट अकाउंट्स अवेल करवाने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो बनती है। टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की भी जिम्मेदारी बनती है। जो भी पार्टनर जो है वो एक्टिव है, जो काम कर रहा है फर्म के अंदर, तो फर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अदर पार्टनर्स को जो है वो अवेल करवाए। जैसे कि डिफरेंट पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या फर्म से जो थर्ड पार्टीज है उनके साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, बैंकर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो सही टाइम पर सही तरीके से अवेल कराई जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू कंपनसेट द लॉस ड्यू टू फ्रॉड। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया है, ठीक है, अगर कोई पार्टनर जो है वो फ्रॉड करता है और उसके कारण फर्म को लॉस पहुंचती है, किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड करने के कारण क्या हुआ, फर्म को लॉस पहुंची, तो उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि फर्म को क्या करे, कंपनसेट जो है वो करे। ठीक है, फ्रॉड तो पार्टनर ने किया है तो इसलिए उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है कि फर्म को क्या करे, कंपनसेट जो है वो करे। ये तो थी ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 एंड 10। अब हमारी जो ड्यूटीज़ हैं आगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 भी हैं। जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 है ये म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये डिसाइड हो सकती हैं कि ये ड्यूटीज़ भी जो है वो हमारी होनी चाहिए पार्टनर्स की। फर्स्ट वन इज़ टू वर्क डिलीजेंटली। टू वर्क डिलीजेंटली का मतलब क्या है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा हार्ड वर्क के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है वो करें। ये उनकी ड्यूटी जो है वो बनती है। सेकेंडली, टू टेक पार्ट इन द बिजनेस विदाउट रेम्युनरेशन। एक जो पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि बिजनेस के अंदर विदाउट रेम्युनरेशन काम करें। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। पार्टनर्स की क्या ड्यूटी बनती है कि विदाउट रेम्युनरेशन काम करें। क्यों करें विदाउट रेम्युनरेशन? क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगा रखी है और उस कैपिटल के एवज में वो प्रॉफिट ले रहे हैं। तो आप प्रॉफिट ले रहे हो तो फिर आपको काम तो करना ही पड़ेगा बिजनेस के अंदर। कैपिटल अगर आपने इन्वेस्ट की है तो उसके एवज में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, फिर काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? काम तो आपको करना ही होगा। तो इसलिए हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि आप विदाउट रेम्युनरेशन जो है वो काम करें। बट अगर एक्टिव पार्टनर है, आप अगर एक्टिव पार्टनर हैं, बाकी 3 लोग काम नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है। तो वहाँ पर कई बार समझौता हो जाता है, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन कर दिया जाता है कि इतना रेम्युनरेशन जो है वो हम देंगे, तो वहाँ पर रेम्युनरेशन जो है वो दे दिया जाता है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वहाँ राइटिंग का बन जाता है। देन टू शेयर द लॉस। इसका मतलब जब हम प्रॉफिट जो है वो शेयर करते हैं आपस में, तो लॉस भी जो है वो शेयर की जानी चाहिए। ठीक है, ड्यूटी क्या बनती है कि अगर हम आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉसेस शुड आल्सो बी शेयर्ड। द नेक्स्ट वन इज टू कॉम्पनसेट फॉर विलफुल नेग्लिजेंस। अगर कोई पार्टनर जानबूझकर लापरवाही करता है, अगर कोई पार्टनर जानबूझकर लापरवाही करता है और उसके कारण
कोई लॉस हो जाती है तो उस लॉस को भी वही पार्टनर जो है वो बियर करेगा, वही कॉम्पनसेट करेगा। देन टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो वो फर्म के काम के लिए ही यूज़ की जाएगी। अगर फर्म की प्रॉपर्टी है तो वो फर्म के काम के लिए ही यूज़ की जाएगी, पर्सनल काम के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, इसके अलावा टू गिव अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट्स। देखिए जो आपका ये पार्टनर है, इसको पर्सनल प्रॉफिट जो है वो गेन नहीं करने चाहिए। अगर फर्म में रह रहा है, वो पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, फिर उसको पर्सनल प्रॉफिट्स अटेन नहीं करने चाहिए। अगर अटेन वो कर रहा है तो उसका उसे हिसाब किताब जो है वो देना चाहिए। हाँ, अगर वो रिटायर हो जाता है फिर वो फर्म से मिलता जुलता अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है, फिर उसमें कोई मनाही जो है वो नहीं है। देन टू गिव अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बिजनेस, कि जो भी आपका ये पार्टनर है उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर वो फर्म से मिलता जुलता अगर कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस उसने स्टार्ट कर रखा है तो उस बिजनेस का हिसाब किताब फर्म को दे दे। तो जनरली उसे ये राइट नहीं है कि फर्म में रहते हुए फर्म से कंपटीशन रखने वाला बिजनेस वो स्टार्ट करे, लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ कर लिया है तो उसको हिसाब देने की उसकी ड्यूटी बन जाती है। हाँ, रिटायर्ड पार्टनर या छोड़कर जाने वाले आउटगोइंग पार्टनर्स ऐसा कर सकते हैं, उनको हिसाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। नोट टू ट्रांसफ़र राइट्स एंड इंटरेस्ट। जो आपके पार्टनर्स हैं वो अपने जो राइट्स हैं या जो इंटरेस्ट है वो बिना सभी पार्टनर्स की कंसेंट के किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टू वर्क विद इन द पार्ट्स। ठीक है, जो सभी पार्टनर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर, अपनी पार्ट्स के अंदर रहकर ही काम करें। देखो, एक वर्किंग एरिया होता है ना, जिस वर्किंग एरिया के अंदर रहकर आप काम कर सकते हो। अगर ये पार्टनर अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम करता है तो उसके लिए ये खुद जिम्मेदार होगा, इसको पर्सनली लायबल जो है वो ठहराया जाएगा। टू मेंटेन सीक्रेसी, जो पार्टनर है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सीक्रेसी मेंटेन करे। ठीक है, वो क्या मेंटेन करे? सीक्रेसी मेंटेन करे। जैसे कि मैंने बताया था कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स होती है इसके अलावा अदर बुक्स भी होती हैं। अदर जो बुक्स होती हैं उसमें फर्म की सीक्रेसी जो है वो होती है, तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि सीक्रेसी मेंटेन करके रखे। ठीक है, और ये जो सीक्रेट बुक्स होती हैं ये पार्टनर्स को तो दिखाई जा सकती हैं लेकिन माइनर को नहीं दिखाई जा सकती, तो सीक्रेसी मेंटेन जो है इसको करनी चाहिए। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, ड्यूटी इन एमरजेंसी। तो एमरजेंसी में इसकी क्या ड्यूटी बनती है पार्टनर की? कि जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन, एक साधारण बुद्धि वाला इंसान अपने आप को किसी भी इमरजेंसी से सेव करने के लिए जो भी काम करता है तो वो एक पार्टनर को जो है वो करना चाहिए। तो जो भी इसकी कंपनसेशन होगी वो फर्म द्वारा कवर अप जो है वो कर दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स और ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। ओके स्टूडेंट्स।